हाँ दीदी, हाँ अभी करवाती हूँ। मम्मी, ज्योति दीदी का फोन है। ज्योति का? हाँ। हेलो। हेलो, नमस्ते मम्मी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। अरे आपको याद नहीं है क्या मम्मी, कल चौथ का व्रत है ना? अरे हाँ, वो माही चौथ है ना। हाँ, तो मेरी सास ने बोला है कि वहीं पे उजमन कर लेना, तो वो माही चौथ मम्मी के पास करते हैं ना। आ जाना तो फिर। तो इतनी जल्दी तैयारी कर लोगे सारी? अरे क्या तैयारी करनी, नीतू को बोल दूंगी अभी मार्केट जाके एक साड़ी ले आएगी, तेरी सास की एक और एक तेरी। मम्मी और सारी चीजें मंगवानी है, चूड़ियाँ वगैरह मेरी सास ने जो बताया वो सब कुछ। अरे बेटा, मेरे को भी पता है इन चीजों का, तो सब चीजें देते हैं सुहाग बाग की, सब मंगवा लूंगी, तेरी सैंडल चूड़ियाँ सब कुछ। तू तो आ जाना आराम से। ये तेरी सास ने सही बोला, माँ होती है ना तो ये कर लेने चाहिए छोटे मोटे जो मायके जो होते हैं ना, प्रोग्राम करने होते हैं वो। ठीक है, बाय मम्मी। ठीक बेटा। हुमाई चौथू जनते हैं तो सही रहेगा, ज्योति आ जाएगी तो। अरे नीतू बेटा। जी मम्मी जी। अरे बेटा बैठ। क्या बोल रही थी दीदी? से बोल रही थी वो। अरे वो 29 तारीख को माई चौथ है ना, तो उसकी सास बोल रही है, सास क्या वो तो होता भी है बेटा, ये माई चौथ अपने मायके जनते हैं, तो साड़ियाँ लानी है, एक ज्योति की और इसकी सास की। और ज्योति की वो सैंडल वगैरह उसको पूछ लेना कैसी चाहिए, चूड़ियाँ। वो तो मुझे पता है, चूड़ियाँ और हाँ, सैंडल सुहाग वगैरह बाग जो की जो लाते हैं। चीजें होती है ना, मेहंदी वगैरह सब कुछ लाना बेटा, बिंदी वगैरह तो सारी चीजें ले आना। अभी जल्दी से चली जा, और बचा हुआ काम मैं कर लूंगी मम्मी जी, व्रत तो किचन। मैंने भी नहीं किया ना अभी तक, चौथ वाला ये उजमन अरे वाला। तो इस बार तो वो ज्योति आ रही है, अगली बार तू चली जाना तेरी मायके। और बेटा सही भी रहता है, माँ मायके में माँ जिंदा रहती है तो ये कर लेने चाहिए ये काम। देख, फिर भाभी होती है, भैया होते हैं, वो भी करवाते हैं, लेकिन वो माँ होती है, उसका लाड प्यार होता है, वो फिर वो नहीं मिलता। ठीक है, फिर मैं जल्दी से काम हाँ निपटा जल्दी लेती से हूँ कर ले, मार्केट से ले आ जल्दी, मैं घर का कर आप भी लूंगी। चलोगे, मैं लेके अरे आऊँ? नहीं आ, तू ले आ बेटा, मैं क्या करूंगी ठीक घर है, पे। फिर आप गुड्डू हाँ को संभाल लेना। हाँ, मैं संभाल लूंगी, आराम से जा तू, सारी चीजें ले आना बेटा। मम्मी ये साड़ी तो ज्योति दीदी के लिए है, अरे सुंदर है साड़ी तो। और ये रेड कलर की साड़ी उनकी सासू माँ के लिए है। सास की साड़ी भी अच्छी है। ज्योति को पूछ लिया था क्या फोन करके? हाँ, कलर पूछ लिया था ना, उन्होंने जो कलर बताया वो ही लेके आई हूँ। नहीं सही है बेटा, उसकी पसंद की होनी चाहिए, वो पहनती है ये साड़ी। और ये बेंगल्स है दीदी की। अरे वाह, ये तो बहुत ही सुंदर है। अरे उनको कलर भी पंजाबी चूड़ा हाँ पसंद है ना हाँ। ज्योति दीदी को, तो वो ही लेके आई फिर मैं। नहीं बेटा, बढ़िया लेके आई है, बहुत अच्छे अच्छे लग रहे हैं ना? हाँ चलो। और वो मिठाई के लिए मैं बोल के आ गई हूँ, वो जो हलवाई है ना वो भिजवा देगा उसी टाइम, उन्होंने कहा। चलो और तो जो कोई बात रसोई नहीं। वसोई जो बनवानी है खाना खाने के लिए, वो भी उसी को ऑर्डर दे दिया है, आपके बेटे ने, सब कुछ तैयार हो जाएगा। अरे अब आप चिंता मत करना। अरे नहीं, ऐसी अच्छी बहू है, क्यों करूंगी मैं टेंशन। गुड्डू रो रहा है क्या? अरे हाँ, उसको दूध पिलाया था थोड़ी देर पहले। अरे ले 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 ले, क्या हुआ मेरे बच्चे को, क्या हुआ? चलो, ज्योति का ये माई चौथ वाला भी हो जाएगा तो एक टेंशन कम होगी। अरे क्या फोन आ रहा है? हेलो। हेलो। अरे हाँ संतोष दीदी। अरे भाभी कैसी हो? अरे दीदी मैं तो ठीक हूँ, आप बताओ कैसे हो? माही चौथ है ना? हाँ है ना, वो ज्योति भी आ रही है चौथ, जो मायके उज्जवन करते हैं ना, तो हाँ ज्योति आ वही रही तो है। भाभी मैं कह रही हूँ, माही चौथ मायके में ही उजमन होता है ना, तो वो हाँ। मेरी देवरानी जिठानी वगैरह सभी बोल रही है कि आप भी उजन दो, तो मैं सोच रही हूँ मैं आपके पास आके उजमन कर दूँ भाभी। अरे दीदी, अभी तक आपने किया ही नहीं माही चौथ का, अरे तो इतने बूढ़े भाभी, हो गए। अब बूढ़े क्या, तो अब ये तो आपको पता ही है ना कि छोटी सी की तो मेरी माँ, फिर मैं कब करती ये बताओ। अरे तो दीदी वो बड़ी वाली वो भाभी को बोल दो, मेरी तो ज्योति आ रही है, फिर बहुत ज्यादा काम फैल जाएगा। अरे भाभी उसको भी किया था फोन, तो उसने मना कर दिया कि बुढ़ापे में क्या माही चौथ का उजमन। और यहाँ पे मेरी देवरानी जिठानी बहुरानी सभी बोलते हैं कि माही चौथ तो उजमन करना ही चाहिए। अरे दीदी आप भी कैसी बातें करते हो, ये बच्चों के काम होते हैं। अब ज्योति है, इसकी शादी किए 4-5 साल हुई हैं, आप तो कर लो अपने ससुराल में, वो आपकी बहू दे देगी एक साड़ी, निम्मा भिजवा दूंगी। अरे आपको भाभी, पता है बेटियां हो जाती हैं तो कितना खर्चा लगता है। अभी देखो वो नीतू साड़ी वगैरह लेके आई है, 8-7 हजार का खर्चा हो गया। अरे वो बात सही है, लेकिन अब क्या करें, पहले हुआ नहीं और अब सब बोलते हैं, तो मैं सोची ज्योति के साथ साथ मेरा भी उजमन करवा दो। ये माही चौथ माँ के घर पे ही होती है भाभी, अब माँ नहीं है तो आप ही मेरी माँ हो। दीदी सब कुछ तो कर दिया, भात सूचिक वगैरह, और रक्षाबंधन पे बुलाती हूँ, साड़ी देती हूँ, उस पे भी आ जाते हो आप। तो बुढ़ापे में कौन आता है, इतना कौन करता है।
ननद का, लेकिन मैं तो सब कुछ करती हूँ। अब माँ क्या रह गई इसमें, सारे फर्ज निभाती हूँ मैं तो माँ के। अरे दीदी नहीं होगा, खर्चा बहुत बढ़ जाएगा, अभी मेरे तो बहुत खर्चा होगा इसमें। भाभी क्या करूं फिर, अरे यही कर लो दीदी, देखो आप वहीं कर लो, बुढ़ापे में कोई मायके वगैरह कुछ नहीं होता। हाँ हाँ, वो वहीं कर अच्छा लो। नहीं मैं लगेगा, साड़ी की कोई बात नहीं है भाभी, यहाँ अच्छा नहीं लगेगा ना थोड़ा करूंगी अरे तो। दीदी सब कुछ अच्छा लगता है, आजकल सब कुछ करते हैं। कर लेना, वहीं पे साड़ी भिजवा दूंगी, आप आओगे ना तब दे दूंगी एक साड़ी माई चौथ की। हाँ ठीक है कर लो, फिर यही कर लूं। हाँ कर लो, ठीक है। ठीक है भाभी। ये देखो संतोष दीदी भी इतने दिन हो गए माई चौथ लेके बैठी है, और वो बड़ी वाली ने तो मना कर दिया। अब मैं बेटी का कपड़े समेट रही है क्या? हाँ मम्मी जी। अरे 2 घंटे लग गए। को बोल के आ गए आप? हाँ सबको बोल के आ गई बेटा, वो 13 होती है, उनको ही तो खाना वगैरह खिलाना है। अच्छा, हलवाई को तो बोल खाना दी। यही खाएगी क्या? अरे खाना तो यही खाएगी। अच्छा, नहीं पता नहीं आजकल वो डाल के देते ना नहीं नहीं परोसा बेटा, वाला। घर पे ही खिला देंगे, अच्छे गरम गरम पूड़ियाँ सब्जी मिठाई देख वगैरह। लो छोटा सा काम है मम्मी जी, कितना काम फैला है, 5,000 रुपए ले रहा है बनाने के। ओ, सामान तो अपना अलग है। अरे वो शाम को तो ज्योति आ जाएगी आज, तो वो करवा देगी हेल्प तेरी, हाँ बना दीदी आ लेना। जाएगी तो दिक्कत नहीं और रहेगी। ये तो 5,000, ये कपड़ों के लगे कितने। हाँ वो तो 8,000 के आए हैं ना, सारे अरे कपड़े चूड़ियां वगैरह सभी अब मिला छोटे के। से काम में देखो 16-17 हजार रुपये हो गए। अब मम्मी जी लगते ही हैं आजकल, देखो बहन बेटी का काम है, करना भी पड़ता अरे है। लगते हैं, ये तो ये देख, वो बुआ जी, वो संतोष दीदी को तो मैंने मना कर दिया, नहीं इतने उसके लगते। संतोष बुआ जी को? उसका फोन आया कि वो भाभी मैं वो माही चौथ है तो मैं उज्जवन कर लेती। अरे मैं तो तो संतोष बुआ जी ने अभी तक उज्जवन नहीं किया क्या? अरे यही तो बोल रही हूँ बेटा, इतनी बड़ी हो गई, बूढ़ी हो गई, अभी तक लिए बैठी है। लेकिन सही बात है ना, माही चौथ का तो माँ के घर पे ही करते, तो फोन कर दिया होगा फिर नहीं किया अरे है तो तो। माँ के घर के करते हैं, लेकिन वो पहले के काम होते हैं। बोली मेरी माँ तो छोटी सी, के तो मैं क्या करूं, मैं तो सारे फर्ज निभा दिए, बात सूची सब कुछ करती हूँ बेटा उसके। अब बड़ी वाली को बोल दे, बोली बड़ी वाली ने मना कर दिया, तो मैंने कोई ठेका ले रखा है क्या उसका, वो मना कर दिया। अब बेटी हो आपने गई। मना कर दिया? हाँ अब बेटी हो गई बेटा, मैंने तो बोल दिया संतोष दीदी को कि बेटी का ही होगा मेरे से, तो अब नंदों का नहीं होगा, बहुत कर दिया मैंने तो। अब बेटी का करूं या उसका करूं, कितने खर्चे लगते हैं, कितनी महंगाई है। हाँ ये बात भी सही है मम्मी जी, आपने सही किया उनको मना करके, ये तो बढ़िया रहा हाँ। मम्मी जी। और आप तो समझदार निकले, देखो दादी माँ तो इतनी समझदार नहीं थी, बुआ जी को करवा के नहीं गई ना। आप तो समझदार हो मम्मी, आप तो सारा करवा देना ज्योति दी को, जितने भी उज्जमन अरे वगैरह हाँ, होते तो हैं ना मैं तो सारे करवाऊंगी, करवाना। कुछ भी नहीं छोड़ूंगी, हाँ, माँ हूँ उसकी। नहीं वैसे भी अब जैसे हाँ। मान लो कल को आपको कुछ हो जाएगा तो फिर कौन करवाएगा उनको, क्योंकि अब देखो आजकल तो बेटियों का ही होता है, नंदों का तो होता नहीं है। अब मैं भी गुड़िया का ही कर पाऊंगी, नंदों का कैसे कर पाऊंगी। तो अच्छा किया मम्मी जी, आप समझदार हो, आप ज्योति दीदी को सारे काम करवा देना, ताकि आपको कुछ हो जाए तो कम से कम उनका कुछ बकाया नहीं रहे, वरना फिर उनको बुआ जी की जैसे देखो घर पे ही करना पड़ेगा ना। सही है ना मम्मी जी? अरे तू तो मेरे मरने के बाद में मेरी बेटी को बुलाएगी नहीं, इसका मतलब? अरे तो मम्मी जी ये तो इस घर की परिपाटी है, परंपरा है, यहाँ पे बेटियों का ही तो करते हैं ना, नंदों का तो कोई रोल नहीं होता ना। आप भी तो बुआ जी को नहीं बुला रहे। अरे सब कुछ किया है मैंने उसके। आपने जो किया है वो मैं भी कर दूंगी, लेकिन ये उज्जमन वाला काम ये आप बकाया मत छोड़ना, क्योंकि फिर मेरे से तो फिर देखो मेरी बेटियों का ही होगा, नंदों का मेरे से होगा नहीं। मम्मी जी होश क्यों उड़ गए आपके? अरे बेटा ये तो मैंने गलत ही किया। अच्छा खुद की बेटी पे आ गया तो आपको गलती फील हो रही है। अब संतोष बुआ को कैसा लग रहा होगा, आज उनकी माँ नहीं है यहाँ पे, और मायके में आपने आने से ही मना कर दिया उनको। अरे बेटा ये तो गलत ही किया मैंने, मना कर दी। मम्मी जी आप इतने स्वार्थी कैसे हो गए? वो तो इस घर की बेटी है, उनका भी हक बनता है, जैसे ज्योति दीदी हक से आ रही है, तो बुआ जी का हक नहीं था यहाँ पे आने का? अरे हक था, तभी तो बोला था संतोष दीदी ने, फिर मैंने ही मना कर दिया। मम्मी जी अभी भी समय है सुधरने का, आप अभी भी बुआ को फोन कर दो, कल दोनों को उज्जमन साथ करवाएंगे, ज्योति दीदी का और बुआ का। कितना अच्छा लगेगा, बुआ भी घर पे आएगी तो। अरे बेटा अभी उसको फ़ोन करती हूँ कि अभी शाम को आ जाएगी या कल सुबह तक आ जाएगी, मैं करवा दूंगी यहीं पे। सही है ना, माही चौथ मायके की होती है, सही तो है उनका भी बेटा, आना का हक बनता है ना। हक बनता है। मम्मी जी आपके जैसे बहुत से लोग हैं जो नंदों का काम करना नहीं चाहते, सिर्फ बेटियों का करना चाहते हैं, उनके लिए भी कुछ बोलो। फ्रेंड्स आप देख रहे हो, बेटी से पहले ननद का हक होता है मायके में, जैसे मैंने किया है वैसे आप मत करना। बेटियों का हक हमेशा बनाए रखिए, उनको खुशियां दे, क्योंकि बेटियां लेने के लिए नहीं, सिर्फ प्यार निभाने के लिए आती है।